सुबह जो मौलाना साजिद रशीदी कह रहे हैं वो सवाल वाजिब इसलिए है, वो ये कह रहे हैं कि मदरसे से पढ़कर दीनी तालीम लेकर अगर कोई शख्स आतंकवादी बन जाता है तो मदरसा कैसे जिम्मेदार हो गया। ये रशीदी जी कह रहे हैं हमारी क्या जिम्मेदारी भाई, कोई पढ़कर अगर आतंकवादी बन गया मदरसे से पढ़कर तो मदरसे को कैसे जिम्मेदार ठहराते हैं, ये पक्ष है उनका, सबका जाना चाहिए, ठीक है ना। तारिक फतेह साहब आऊंगा लेकिन पहले सुबह ही एक एक करके प्लीज। अमन मुझे अमन फिर बिल्कुल मत बुलवाइएगा, लेकिन जो मैं अब बोलने जा रही हूँ प्लीज कोई बीच में नहीं बोलेगा, सब एक एक करके ऑडियो बंद कर दीजिए सबका प्लीज। जी बोलिए आप सुबह। अमन, मैं रशीदी साहब के सवाल के माध्यम से पूरे देश को ये क्लियर करना चाहती हूँ कि क्यों मदरसा सर्वे एंड मॉडर्नाइजेशन जरूरी है और कैसे एनआरसी के विरोध में भी ये लोग आते हैं और सारी चीजें आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं। हमारे संविधान का अनुच्छेद 30 माइनॉरिटीज को, अल्पसंख्यक को अधिकार देता है अपने शैक्षणिक संस्थान बनाने का। रिपीट कर रही हूँ, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। बनाने का, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाने का नहीं। और ये अनुच्छेद 30 केवल और केवल भारत के नागरिकों को दिया जाता है। अगर कोई मुसलमान भारत का नागरिक है तो वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकता है और भारत सरकार उसको अनुदान देती है। लेकिन क्योंकि हमारे देश में ना तो एनआरसी है, कहीं बांग्लादेश से, कहीं पाकिस्तान से, कहीं जैश के आतंकवादी फर्जी आईडी कार्ड बनवा के, फर्जी आइडेंटिटी कार्ड बनवा के आर्टिकल 30 का इस्तेमाल करते हुए हमारी मदरसे में थोड़ी ना डिबेट में खड़े हैं, बोलने का अधिकार है बच्चियों को भी, और सरकारें भी को बोलने का अधिकार है भाई। मदरसे में थोड़ी ना ऐसा। मौलाना साजिद रशीदी मदरसे में नहीं खड़े हैं, आप मदरसे में नहीं खड़े हैं, बोलने का अधिकार है उनको। क्यों बीच में बोल रहे हैं? मैं चली जाती हूँ। वो आपके बीच में नहीं बोली है, वो आपके बीच में नहीं बोली है। साजिद रशीदी वो आपके बीच में नहीं बोली है, उनको भी बोलने का अधिकार है भाई। मौलाना मौलवी को थोड़ी ना सवाल कैसे रेस करने दूंगा। सुबह ऑडियो बंद, सबका ऑडियो बंद है भाई, सिर्फ सुबह का एक एक करके। फिर तारिक फतेह और मैं मनन जी आ रहा हूँ, बोलिए आप सुबह। अमन, क्योंकि हमारे देश में एनआरसी नहीं है, बहुत से ऐसे एंटी नेशनल लोग जो भारत के नागरिक नहीं है, भारत का नागरिक होने का लबादा ओढ़ के झूठे आईडी कार्ड्स, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड्स बनवा के आर्टिकल 30 को इस्तेमाल करते हुए इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करते हैं। हमारी ही रिसोर्सेज इस्तेमाल करके, हमारी ही सरकार से पैसा लेके हमारे ही बच्चों को हमारे ही देश के खिलाफ तैयार करते हैं। ये लोग चाहते नहीं है कि वो लोग आइडेंटिफाई हो, ये लोग चाहते नहीं है कि वो लोग मैप हो। आर्टिकल 30 इजाजत देता है कि मुसलमान बच्चे पढ़ा लिख के और प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट तक बने, लेकिन आर्टिकल 30 ये इजाजत नहीं देता है कि आप भारत सरकार का पैसा इस्तेमाल करके मानसिक गुलामी के अड्डे बनाइए। आप मुसलमान बच्चे को आप इस्लाम के नाम पर इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए इस्तेमाल करिए, सुसाइड बॉम्बर बनने के लिए उनको ट्रेन करिए। आतंकवादी आके मदरसों में छुप जाते हैं भाई। और सवाल ये भी है कि अब्दुल मनन, अब एक मिनट, अब्दुल मनन हाँ वो बन जाएंगे, बनेगी अब्दुल मनन, ठीक है। अब्दुल मनन, मैंने 12 सवाल पढ़े हैं, अब्दुल मनन मैंने 12 सवाल पढ़े हैं। 12 सवालों में से कोई भी ऐसा सवाल, आपने भी पढ़े होंगे सर्वे के 12 सवाल, कोई भी ऐसा सवाल अब्दुल मनन जी जिससे आपको लगता है कि ये मिनी एनआरसी है, इसी सवाल पर रहिएगा। 12 में से कोई भी एक सवाल जिससे आपको लगता है कि इससे मिनी एनआरसी जैसा है ये। अब्दुल मनन, डॉक्टर अब्दुल मनन। पहली बात कि जैसे आप सुबही खान को डिफेंड कर रहे थे कि उनके बीच में कोई ना बोले, कोई नहीं बोलेगा, बोलिए आप डॉक्टर अब्दुल मनन। हाँ, मेरी बात सुनने दीजिएगा, वरना जो है ये ऐसे डिबेट नहीं हो। अच्छा, पहली बात आपने मुझसे पूछा था कि आप मदरसे के पढ़े हो कि नहीं हुआ। हाँ, मैं मदरसे का पढ़ा हूँ, आई एम प्राउड ऑफ माई मदरसा, और आज मैं MBBS MS हूँ। मैं जो है जाहिल नहीं हूँ, गली का पूछे का कोई लुक्खा नहीं हूँ। और आप लोग जो बहस कर रहे हो कि मदरसों को आप सर्वे क्यों करा रहे हैं, यही बात है जो आप कह रहे हो कि मदरसों से आतंकवादी निकलेंगे। तुम्हारे जो छोटे भैया बैठे हुए हैं ये कह रहे मदरसों से आतंकवादी बैठे, और ऊपर तुम बोलते हो कि मदरसों के सुधार के लिए हम कर रहे हैं। तुमने कितने आश्रमों को खत्म किया? जिन आश्रमों में हम रहीम पैदा हुए, जिन आश्रमों में बापूराम आसाराम बापू जैसा बलात्कारी पैदा हुआ, जिन आश्रमों में बलात्कारी पैदा होते हैं, उन आश्रमों का जांच तुम नहीं कराओगे। तुम आए हो इस पर जांच कराने मदरसों में। तुम्हारे 12 पॉइंट में ये कहा लिखा हुआ है कि हम मदरसों को इतना पैसा देंगे, इतनी फैसिलिटी देंगे, अगर मदरसे गरीब होंगे तो इतना रुपया देंगे, इतना मैं मदरसों के बिजनेस के लिए करेंगे।
घर में कुछ भी नहीं है, फोकट में आप जो है फ्री में आप मदरसे का। अच्छा डॉक्टर अब्दुल मन्नन, एनआरसी क्या है? आप तो डॉक्टर हैं, पढ़े लिखे। एनआरसी क्या है? एनआरसी की फुल फॉर्म हमारा एनआरसी क्या है डॉक्टर अब्दुल मन्नन? एनआरसी क्या है? मंदिरों का चार्ज नहीं। एनआरसी क्या है डॉक्टर अब्दुल मन्नन? एनआरसी की फुल फॉर्म और एनआरसी क्या है? एनआरसी का मतलब क्या होता है? अच्छा पता नहीं है क्या? आपके नेता ने बोला मिनी एनआरसी है, आपको एनआरसी पता है क्या होता है? एनआरसी, एनआरसी का मदरसों के सर्वे से क्या लेना देना है भाई? तुम्हारे जैसे वो इसी के पीछे झाड़ू मारते हैं। आप पता है, देखिए वो मदरसे से पढ़े हैं, वो बता रहे हैं। वो मामला निकल के 10 सेकंड। अब देखिए आपने अपनी मदरसा छाप पढ़ाई दिखा दी ना इस लेवल पर उतर कर। यही सर आपका यही बदतमीज किस्म के यही बदतमीजी सीखते हैं आप। अभी तो लग रहा था आप डॉक्टर हैं, आपके पेशेंट्स भी डिबेट सुन रहे होंगे, कोई आएगा नहीं इलाज कराने आपसे। मदरसे आपके पेशेंट्स भी डिबेट छोड़िए ना, कोई वो आप उनके स्तर पर हम नहीं उतर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। वो उनके संस्कार है, उतरना वो उनके संस्कार है। एक मिनट, अब्दुल मन्नन, डॉक्टर अब्दुल मन्नन, लोग हंस रहे होंगे, डॉक्टर है आप। डॉक्टर अब्दुल मन्नन, एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? एनआरसी क्या है? मदरसों का सर्वे एनआरसी का पता है? एनआरसी के बारे में क्या है? एनआरसी घुसपैठियों के खिलाफ है एनआरसी, नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन है एनआरसी। कागज नहीं दिखाएंगे, सर्वे से डराएंगे, सवाल पूछ लूंगा तो बदतमीजी पर उतर आएंगे। आप जैसों की बदतमीजी उतारनी बहुत अच्छे से आती है। जबान संभाल कर बात करिएगा मेरे से आज के बाद। डॉक्टर कहलाने लायक हैं आप? डॉक्टर अब्दुल मन्नन, एक सवाल पूछ लिया, आपको दर्द हो रहा है? मैं अपना बात कर लूं। अरे ये झोला छाप डॉक्टर होंगे भैया, सही असली डॉक्टर नहीं है। रशीदी जी भी खड़े आराम से बात कर रहे हैं, आप पता नहीं कहां से कहां पहुंच गए। आपने बताया था मदरसे से पढ़े आप, इसलिए अश्विनी जी विरोध कर रहे हैं। जी हाँ, एक मिनट आ रहा हूँ। चलिए नहीं पता, मैं एनआरसी बता देता हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी से हाँ, एक मिनट पढ़ लीजिए, आप पढ़ लीजिए। संजय राणा, फिर अश्विनी उपाध्याय, शिवम जी आ रहा हूँ और अनुराग आ रहा हूँ। पढ़ लिया, पढ़ ले, गूगल में पढ़ दो। होता है, पढ़ना क्यों है? अरे नहीं आता है ना, मदरसे से शिवम पढ़े, समस्या वो है। संजय राणा जल्दी से। देखिए बस मैं 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए ऐसा है कि एनआरसी की जब हम बातें करते हैं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होता है। सर्वे एनआरसी से वर्ल्ड में जितने भी कंट्री है, नेम ले लीजिए, उत्तर यूएस ले लीजिए, सिंगापुर ले लीजिए, यूके लीजिए, नेम एनी कंट्री, सबका एक अपना रजिस्टर जिसमें उनको पता है कि उनकी जनसंख्या कितनी है, लोग क्या है, उनके डेटा वहां पे होता है। अब भैया कोई भी प्लानिंग अगर बनाओगे, आपके पास यही नहीं पता आपकी जनसंख्या कितना है, तो आप इंप्लीमेंटेशन कैसे प्लानिंग क्यों करेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण होता है कि मूर्खतापूर्ण लोग यहाँ पे वक्तव्य देते हैं और किसी भी विरोध के लिए विरोध करने लग जाते हैं। आप बोलिए रशीदी जी, आप बोलिए। देखिए 2-3 बातें मैं क्लियर कर दूं। एक तो अभी इन्होंने कहा कि पढ़ लीजिए एनआरसी, इन्होंने कहा कि जनसंख्या का पता होना चाहिए, हमारे पास ये जानकारी होनी चाहिए, क्या है क्या, ये सारी चीजें ऑलरेडी सरकार के पास होती हैं। अरे भैया नहीं होती है भाई, मैं बोला नहीं बीच में, नहीं है रशीदी जी, दूसरी नहीं होती है, झूठ मत बोलिए, टीवी डिबेट में अनरजिस्टर्ड है भाई। आपके पास आज भी डेटा नहीं है कि हमारी जनसंख्या नहीं है। आप कैसी बात कर रहे हो? आपके पास कौन सा रजिस्टर्ड है? नहीं है, किस बेसिस पे कर सकते हैं? मस्जिद का रजिस्टर, मेरी मस्जिद के बारे में, मस्जिद नहीं मदरसा। अरे कैसी बात कर रहे हैं? सरकार को बिल्कुल मंदिर के बारे में सरकार को पता है, सरकार को मंदिर के बारे में भी पता है। बोलिए रशीदी जी। जहां भी मदरसा चल रहा है, मस्जिद में हो, मस्जिद के अलग हो, सरकार के पास इसकी सब जानकारी है। जानकारी देने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आप सुनिए, दोबारा जानकारी देने में कोई प्रॉब्लम? अब दूसरी बात सुनिए, दोबारा जानकारी देने में कोई प्रॉब्लम? मदरसों का पाठ्यक्रम मैं आपको बता दूं। अच्छा, मदरसों में सिर्फ मुझे नहीं है, सर्वे में बताना है। हम बता रहा हूं, मैं अभी यहाँ के बता रहे हैं, मैं यही बता रहा हूँ। वो मदरसे बता दे, कोई दिक्कत तो नहीं है। सुनिए, सुन लिया करो यार, बीच में मत बोला करो। और डॉक्टर मनन की तरह फिर मैं भी कहीं ना कहीं। अच्छा, तो आप भी ये मामला आप देख रहे हैं, उजागर करेंगे, आखिरी काम जल्दी से बोलिए रशीदी, फिर अनुराग के बजान बोलिए 30 सेकंड रशीदी। देखिए मदरसे का पाठ्यक्रम क्या है? कुरान पढ़ाना, हदीस पढ़ाना, ये पाठ्यक्रम है। और दूसरे फंडिंग क्या है? फंडिंग है मेरा 2.5% ज़कात, जो साल में मुसलमान एक बार निकालता है। आपसे हमें मदरसों में कोई मदद नहीं चाहिए, हमें कुरान और हदीस के बच्चे तैयार करने हैं, इमाम तैयार करने हैं, ऑप्शन नहीं है हदीस पढ़ाने वाले। अनुराग पहले, अनुराग फिर शिवम। अनुराग सवाल ये है, अनुराग मुझे याद है कि 4 साल पहले बोला गया कि सब मदरसों का मॉडर्नाइज होगा। बहुत डिबेट चली 10-12 दिन तक, इसी तरह से चिल्ला के मदरसों की मॉडर्नाइज होना। एक बार मेरी बात सुनिए, नहीं मैं पूरी बात करनी। उसके बाद आज तक मैं बार बार सरकार से पूछता हूं
कितने मदरसे आपने 558 इतने मदरसे आपने उत्तर प्रदेश में चिन्हित किए थे, उनको रजिस्टर्ड किए थे, उसमें से एक तो बता दीजिए क्या आपने मॉडर्नाइज कर दिए? टीचरों को तनख्वाह एक बार सुनो, मैं अपनी बात पूरी कर लूं, क्या मॉडर्नाइज कर दिए? 500 के करीब है। हाँ वो मैं 500 बता दी ना, 500 के बाद सुनिए, अरे नहीं वही मैं कह रहा हूं, मैं तो जानना चाहता हूं ना, मैं तो फोटो देखना चाहता हूं। आपने किए? टीचर्स की सैलरी 5-5 महीने 8-8 महीने से नहीं मिली है। तो मेरा कहने, मैं बात पूरी कर लूं। तो मैं ये कहता हूं कि सरकार को करना उड़ना कहीं कुछ नहीं है। हाँ। ये सिर्फ मुद्दा बनाने की बात है। मैं बार बार कह रहा हूं, मदरसे हैं, हमारे गवर्नमेंट स्कूल हैं, हर जगह नहीं रिपीट नहीं, हर जगह समस्या एजुकेशन की है। तो आप इसकी बात क्यों नहीं करते? इन्होंने जो सरकारी स्कूल की बात कही कि दीवारें टूटी हुई, वहां दीवारें टूटी हुई, मैं बता रहा हूं में बैठे हूं, लेकिन वहां का बच्चा कभी भी इस तरीके से देश के खिलाफ आतंकवाद में लिप्त नहीं मिलेगा एक भी। और दूसरी बात, आप जो बार-बार ये कह रहे हैं बनाओगे कि जाहिल बनाना चाहते हो, दो सांसद हैं, दोनों सांसद कह रहे हैं दिन रात ये गलत है, ये मिनी एनआरसी है। मैं तो बोला आप कर रहे हैं। एसपी हसन कौन है? एसपी हसन कौन है? शफीकुर रहमान फर्ज कौन है? बिल्कुल नहीं होने देते वो। आप बताओ, वो है असली प्रवक्ता। नहीं अखिलेश जी के मुस्लिम प्रवक्ता वो दोनों सांसद हैं। वो जनता के बीच में इनको सौ बात के एक बात